हेलो गाइस। मैं हूं देवज्योति घोष। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था इसी साल 2023 में। क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स था इस साल प्रीलिम्स के, तो इस बार ये सारे क्वेश्चंस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। The successive discounts of 12%, 20% and 25% is equivalent to a single discount। देखिए क्या होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला है? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। ठीक। अब देखते हैं 2025 क्या होगा? 45, 45 माइनस 25 इंटू 2 तो 50, 500, 500 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 5, तो ये इधर आ जाएगा 40। अब फिर देखिए 12 है तो 40 प्लस 12 माइनस 40 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, तो ये मेरा आता है 52 माइनस 480 तो 4.80। तो 4.80 माइनस करेगा तो 48, 47.20। इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 27 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 36। जब कभी भी ये वैल्यू दे दे कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3. Study the given table and answer the following questions. The table shows number of candidates who appeared, qualified, selected in competitive exams from 4 states, Delhi, Goa, over the years of 2012 to 16. And number of candidates selected from Maharashtra. Maharashtra during the period under the review is approximately what percentage of the numbers selected from Delhi during this period. अब देखिए महाराष्ट्र चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मुझे टोटल करना है। 5, 4, 9, 5, 14, 4 कैरी 1, 6, 1, 7, 13, 13, 20, 13 इधर 21, 28, 28, 36, 364। और क्या है, किसका है? दिल्ली का दिया है, दिल्ली। दिल्ली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, सिलेक्ट करने देखिए दिल्ली का। तो 2, 8, 10, 14, 4 कैरी 1, 8, 9, 9, 7, 16, 16, 16, 9, 25, 25, 4, 29, 29 प्लस 9, 38, 384। और ये है 364, ये है 364, ये है 384। तो देखिए 364 डिवाइड बाई 384 इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज। अब इसको अगर करेंगे मैं 4 से अगर करना है तो 9 ज़ा 36, 24, 6 ज़ा, इसको करना 91। अब 9100 डिवाइड बाई 96, तो 9 ज़ा 9, 6 ज़ा 54, 4 कैरी 5, 9, 9 ज़ा 81, 85, 86, 86। दिस इज 6 कैरी 1, 7, 1, 8, 8, 4, 460, 460, 4 ज़ा 94, तो ये हो जाएगा 94.79%। 94.79%। मुझे बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24, 4 कैरी 2, 36 टू 38, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो यही मेरा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, सुधा कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ठीक है, रवि वर्क इन 40 days, सुधा 60 days, 120 हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। ये एफिशिएंसी 3, ये एफिशिएंसी 2। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सुधा, सुधा से स्टार्ट हो रहा है ऑन द फर्स्ट डे एंड देन है फिर रवि। ये सुधा है, ये रवि है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, तो 5 है, 5 इधर, तो 24, 24 दूनी 48, 48 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे किए? 120 डिवाइड बाई 5, 5। ठीक है, ये 3 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा 24। तो एक एक दिन में ये काम कर, एक दिन ये काम कर, तो ये 24 इंटू 2 दैट इज 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, tan पाई बाई 6 प्लस सेक पाई बाई 6 इक्वल्स टू एक्स, फाइंड एक्स। पाई बाई 6 बोला है, पाई है 180, 180 बाई 6 इक्वल्स टू 30। 30 होता है, तो ये 30, ये 60, ये है √312। tan पाई बाई 6 तो कितना होगा? 1/√3, 1/√3 प्लस सेक पाई बाई 6, सेक पाई बाई 6 मतलब
2/√3, 2/√3, तो ये 3/√3, तो आंसर हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। राम मोहन सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट अ 20% प्रॉफिट। तो अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा। मोहन सेल्स इट टू शाम एट अ 40% प्रॉफिट। अगर ये 5 है होगा तो ये 7 होगा टू शाम, ठीक है। तो ये 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 25, ये 30, ये 42। इफ शाम पेज ₹1430, तो 42 यूनिट का वैल्यू क्या है? 42 यूनिट का वैल्यू है 1430। पूछा है देन द प्राइस ऑफ विच राम बॉट 25 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1430 डिवाइड बाई 42 इंटू 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 टू सा, और ये होगा 715, 25 5 सा, 25 5 सा 125, 5 कैरी 12, 25 1 सा 12 प्लस 37 7, कैरी 3, 25 7 सा 175, 178 डिवाइड बाई 21, 21 8 सा, तो 816 बचा 107, 21 5 सा 85 आ रहा है। देखिए 85 यही है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन फाइव क्या दिया है? साइन फाइव इक्वल्स टू 4/5। तो ये है मेरा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। साइन मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये है 5। तो ये 4 5 है, तो ये 3 होगा। वैल्यू ऑफ tan 5 4/3 माइनस cot 5 3/4, तो 12 आ गया। 12, तो 3 4 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा, ये 3 3 जा 9, तो 7/12 आंसर। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। अगर 88 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 8 और 11 ये इसका मल्टीपल है, मतलब 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 8 से हो रहा है, 8 1 जा 8, 1 7, फिर 1 8, ये नहीं हो रहा है 8 से। 8 1 जा 8, 1 8, 2 4, ये हो रहा है 8 से। 8 1 जा 8, 1 9, फिर आ रहा है 3 0, नहीं हो रहा। 8 1 जा 8, 1 6, ये हो रहा है। अब देखते हैं 9 9 जा 18, 18 18 4 22, और 9 8 जा 17, 22 माइनस 17 5, तो ये मेरा नहीं होगा 11 से, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 42 एंड x सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल है 30 42 एंड x सेंटीमीटर, ठीक है। 30 42 एंड x सेंटीमीटर, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। x का वैल्यू पूछा है 12 से 72, 12 से 72। अच्छा, x का क्या वैल्यू हो सकता है? एक 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 आपका प्रॉपर्टी याद करा देते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ए triangle should be greater than the third side, should be greater than the third side। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मान लेते हैं यही ग्रेटर साइड है, ये 42 है ना, यही ग्रेटेस्ट साइड है, सबसे ज़्यादा यही है। तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए? 30 42 माइनस 30, मतलब x का वैल्यू x ग्रेट शुड बी ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, क्योंकि बोला है 30 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 42, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 12, तभी ये पॉसिबिलिटी है। इस एक्स का वैल्यू 12 से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये ज़्यादा नहीं है, अगर ये हाईएस्ट नहीं है तो शायद एक्स ही हाईएस्ट होगा। अब अगर एक्स हाईएस्ट होता है तो 30 प्लस 42 72, 72 शुड बी greater than x, 72 should be greater than x, sum of the two sides of a triangle should be greater than the third side, 72 should be greater than x। तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा लेस देन 72। तो 12 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा और 72 से लेस, 12 से ज़्यादा 72 से लेस, 12 से ज़्यादा 72 से लेस। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। 12 से ज़्यादा 72 से लेस, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एन arc of length 23.1 centimeter subtends an angle 18 degree angle at the center, what is the area of the circle। ठीक है, ये है आर्क लेंथ, ये है आर्क लेंथ, ये वाला आर्क लेंथ, ठीक है, ये है आर्क।
तो एल कितना दिया है? एल दिया है 23.1 और थीटा कितना दिया? थीटा दिया है 18 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 10 लिख सकते हैं। पाई है 180, 180 बाई 10 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 23.1 इज इक्वल्स टू आर इंटू पाई बाई 10। क्या? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये मेरा क्या था? ये मेरा फॉर्मूला था। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो 23.1 इज इक्वल्स टू आर इंटू पाई बाई 10। 10 उधर चल जाएगा। आर इज इक्वल्स टू 231 बाई पाई। पूछा क्या गया? एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर पूछा गया है। पाई आर स्क्वायर पूछा गया, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई है आर 23.1 डिवाइड बाई पाई इंटू 23.1 डिवाइड बाई पाई है, तो यहाँ पर 22 इंटू 7 कर देते हैं, क्योंकि पाई पाई यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर कोई पाई है नहीं, तो वो 22/7 ही लेना होगा। ठीक है, तो ये 231 इंटू 231 डिवाइड बाई 22/7, तो 11 से काटे 2, 11 से काट रहे हैं यहाँ पर 21। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7 1 जो 7, 147 इंटू 231, ये हो गया 147। ठीक है, यहाँ पर 3 7 21, 1 कैरी 2, और 12 2 14 4 कैरी 1, 3 1 3 4, 7 14 4 कैरी 1, 8 9 2, 7 5 9 3 3। अब यहाँ पर 2 है, तो डिवाइड बाई 2। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं 3 3 9 5 7, 16 सा 32, 1 9, 9 सा 18, 1 5, 7 सा 14। अब देखिए 1697, 1697 देखा, 1697, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। मुझे बाकी करने की ज़रूरत थी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 3 टू दी पावर 8। ये एक जीपी का टर्म है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक जीपी का टर्म है। समेशन ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ जीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए टू दी पावर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये होता है जीपी का समेशन निकालने का फॉर्मूला। इनमें से ए क्या है? ए है 3 और आर क्या होगा? आर होगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, दैट इज 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 टू दी पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। अब 3 टू दी पावर 8 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 3 टू दी पावर 4 क्या है? 81, 3 9 27 81, तो 8, तो 3 टू दी पावर 4 का स्क्वायर होगा 3 टू दी पावर 8। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 81 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर 361, 61 रखेंगे, कैरी 3। आप 81 से 19 निकाल देंगे तो कितना आता है? 62 आता है। 62 प्लस 3 65, 65 हो जाएगा मेरा 81 का स्क्वायर। तो 65 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो रहा है? 6561 माइनस 1, तो 6560 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। दूसरे देखिए काटते हैं, तो 65 है 32, 64, तो 1680, 3280 इंटू 3, तो ये इधर आ रहा है 8 3 24 4, 8 3 24 4। देखिए यहाँ पर 4 सिर्फ एक ही जगह है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। फ्रॉम यूनिट डिजिट से मैं ये ऑप्शन में मार सकता हूँ, क्योंकि और कहीं पर 4 है नहीं। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34%, देन व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज? पहले कितना था? पहले था 100, अभी कितना हो गया? 134 हो गया। ठीक है, तो 134 स्क्वायर, मुझे परसेंटेज इंक्रीज चाहिए ना, तो 134% 4 स्क्वायर, देखिए व्हाट परसेंटेज विल इंक्रीज एरिया? परसेंटेज इंक्रीज चाहिए मुझे, तो क्या होगा? 134 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी,
तो 234 a प्लस बी, a माइनस बी कितना है 34 इंटू 34 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये एक 100 इधर से कट जाएगा। अब 234 इंटू 34 तो 6, देखिए सिर्फ यहाँ पर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 6 सिर्फ यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मुझे और देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पूछा है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन करना है। इक्वल्स देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे में है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में देखिए ये कर सकते हैं कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं। ठीक, नीचे में एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कट गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a प्लस 1y इज इक्वल टू 7, a टू द पावर 5 प्लस 1 बाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू पूछा है। जब कभी भी a टू द पावर 5 प्लस 1 बाई a टू द पावर 5 आपको पूछे, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब इंटू a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बाई a, ये टर्म होता है, टोटल होता है एक ए टू द पावर 5 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 5। ठीक है, चलिए ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब कितना होगा 7 क्यूब 343, 343 माइनस 3 इंटू 7 21, कितना आया 322, ये कितना होगा 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना 47, तो 322 इंटू 47, तो ये कितना है -7। अब देखिए 14 माइनस 7 सब में 7 है, तो 7 से अब तो ये मुझे इंटू करना ही होगा। यूनिट डिजिट सब दोनों में तीनों में 7 है, तो यूनिट डिजिट से होगा नहीं। देखिए 47 से इंटू कर रहे हैं, देखिए 7 2 ज़ा 14 4 कैरी 1, 14 4 कैरी 1 15 15 5 कैरी 1 21 प्लस 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 कैरी 1 10 1 1 कैरी 1 5 1 5 1 3 4 1 5 1 3 4 माइनस 7, तो 1 5 1 2 7, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। रोल ना। Question number 15. What is the whole surface area of a cone of base radius 6 cm and height is 8 cm? कौन दिया है, देखिए पूरा होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यह है पाई आर एल, तो पाई आर प्लस एल, ये हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए आर तो यहाँ पर दिया है कितना, आर कितना दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, तो मेरा ये जो एल है, जो स्लैंट हाइट है, वो मेरा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पाई देखिए 22/7, आर कितना है 6, आर प्लस एल 10 प्लस आर 16। ठीक, अब देखिए 16 6 96, 96 22, 22 6 132, 2 कैरी 1 3, 22 9 कितना होता है 180, और इधर होता है 18, 198, 198 प्लस 13 201, 211, 211 डिवाइड बाई 7, 7 3 21। ठीक, अब बचा 1, तो ये 0, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16. Suhani pays tax at a rate of 30% on her income and on her entire income of 90,000. 30% टैक्स देता है,
and Ritika pays tax at a rate of 40% on her entire income. Why? If the overall rate on their combined income is 37, then what is the value of y? y पूछा है। देखिए, सुहानी सुहानी है यहाँ पर और रितिका है। रितिका, इसका देखिए दिया है इनकम कितना है 90,000, इसका दिया है y, ठीक। और टैक्स कितना पे करे, ये 30% और ये पे करिए 40%। ओवरऑल टैक्स कितना हो रहा है 37%। क्या कर रहा हूँ मैं, एलिगेशन लगा रहा हूँ। 40 से 37 से जाएगा तो ये 3 होगा, यहाँ 7 होगा। 3:7 रेशियो में वो टैक्स पे करिए। अगर देखिए ये 3 है, ये 7 है, तो 3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 90,000, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 30,000 आएगा। अगर 1 है 30,000 तो 7 का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 30,000, दैट इज 2,10,000। ये है मेरा इनकम ऑफ वाई, मतलब इनकम ऑफ रितिका। वाई का वैल्यू है 2,10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 15 men can complete a work in 25 days, 25 women can complete the same work in 40 days। 15 men 25 days, 25 women can complete the work in 40 days। 25 कट जाएगा और 15 है, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 8, तो मैन बाय वुमेन होगा 8/3। ये है मैन का एफिशिएंसी, ये है वुमेन का एफिशिएंसी। ठीक है, इफ ऑल द 15 मैन एंड 25 वुमेन वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितना होगा 15 इंटू 8 120, 120 इंटू 25। ठीक है, टोटल ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक, ये है टोटल वर्क, यहाँ से निकाला मैंने, मैन की जगह पर 8 पुट कर दिया। तो 15 इंटू 8 इंटू 25, 15 8 जा 120 25, और बोला गया 15 मैन, तो 15 इंटू 8 120 प्लस 25 वोमन, 25 इंटू 3 75, तो आ रहा है मेरा 195। तो 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 195, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 45 39, 5 से काटते हैं यहाँ पर 5 हुआ। अब देखिए 3 से काटेंगे 13, 3 से काटेंगे 40, 45 जा 200, 200 डिवाइड बाई 13, 13 7 जा होता है, 7 जा होता है, 13 7 जा कितना होता है 91। ठीक है, और ऊपर जाएगा 9, तो 7 जा 91, 9 दूनी 18, 18 होता है, तो 7 14 15, 15 15 5/13, 15 5/13, 15 5/13, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 15 5/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्किंग 5 hours a day we can complete a task in 8 days, and working 6 hours a day we can finish the same task in 10 days। ठीक है, देखिए ए कितना कितना घंटे काम कर रहा है 5 घंटे काम कर रहा है, कितना दिन काम कर रहा है 8 दिन काम कर रहा है, और बी 6 घंटे का काम कर रहा है, कितना दिन का 10 दिन काम कर रहा है। तो 5 2 2 4 2 3, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है 3/2, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो है 3/2। ठीक है, अब बोला गया है कि टोटल वर्क कितना होगा, 3 से अगर पुट करेंगे 15, 15 8 120, टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 120, 120 होगा टोटल वर्क। वर्किंग 8 hours a day दे कैन जॉइंटली कंप्लीट टास्क, 8 घंटा का काम कर रहा है, और कौन, दोनों एक साथ, तो 8 इंटू 5, 5 8 40, 40 3 20, तो ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंड सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है 1200, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। एट स्पीड ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, बी 4 मीटर एंड सी 6 मीटर, कैन बी रन इन द सेम डायरेक्शन। ए बी सी, ए है 2 मीटर पर सेकेंड, बी है 4 मीटर पर सेकेंड, और सी, वाइल सी रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सी जा रहा है इधर,
कितना 6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मीट करेगा। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट टाइम मीट करता है तो तीनों को कहीं पे मीट करना होगा, यहाँ कहीं पे मीट करना होगा, कहीं पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मीट करना होगा। तो ए और बी कब मीट करेंगे, ए और बी कब मीट करेंगे, तो कैसे कैसे फर्स्ट टाइम पे कब मीट करेंगे, फर्स्ट टाइम पे ए और बी कब मीट करेंगे, कैसे पता चलेगा। टोटल कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक 1200, तो 1200 डिवाइड बाय सेम डिस्टेंस, तो इनका इनका स्पीड का क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 4/4 - 2 दैट इज 2। ये करेंगे 600 सेकेंड्स में, ये करेंगे 600 सेकेंड्स में, फर्स्ट टाइम मीट करेगा। ठीक है, और मान लेते हैं मान लेते हैं कि सी और बी मीट कर रहा है, ये तो इस तरह घूम के जा रहा है, ये भी इस तरह घूम के जा रहा है, तो सी और बी मीट करेगा। तो सी और बी कब मीट करेगा, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम सी और बी कब मीट करेगा, तो वो होगा 1200 डिवाइड बाय 6 + 4, 6 + 4 10, तो ये हो जाएगा हमारा 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स में सी बी मीट करेंगे और 600 सेकेंड्स में कौन मीट करेगा, ए और बी मीट करेगा। ठीक है, तो हमें लेना है इन दोनों का एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे मतलब क्या, तभी एक साथ सभी मीट करेंगे। तो 120 और 600 का एलसीएम क्या होता है, 120 का 5 होगा, तो ये 600 हो जाएगा, 600 मेरा हो जाएगा एलसीएम। 600 सेकेंड में सारे के सारे मतलब ए बी सी तीनों एक साथ मीट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये 600 सेकेंड हो रहा है, 600 सेकेंड मतलब क्या, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, a thief is spotted by a constable from 200 meter. When the constable starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the constable is 8 km per hour and the thief runs at a speed of 6 km per hour, then how far will the thief be able to run before he is overtaken? ठीक है, कितना बोला इन मीटर्स, ये सब इन मीटर्स में है। ठीक है, तो thief कितना दूर तक जा सकता है बिफोर पुलिस उसको पकड़ ले। ठीक है, अब देखिए मुझे पहले क्या होगा, मुझे पहले चाहिए कि इन कितना सेकंड तक, कितना सेकंड के बाद पुलिस थीफ को पकड़ रहा है। तो कैसे होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या है 8 - 6 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो कितना है, ये मीटर में है, तो 2 × 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। थोड़ा कितना 10, तो ये मेरा आ रहा है इधर 10, तो ये 10 ये 0 कट जाएगा, 20 × 80 मतलब 360 सेकेंड्स के बाद थीफ थीफ को पकड़ लेगा पुलिस। ठीक है, 360 सेकंड के बाद थीफ को पकड़ लेगा पुलिस। अब बोला गया है हाउ फार द स्पीड ऑफ द कांस्टेबल इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ रन जाता एंड हाउ फार विल द थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो कितना दूर रन करेगा 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इंटू 360 सेकेंड इंटू 6 इंटू 5/18, 6 किलोमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया, 18 20 और ये 5 6 30, 20 30 600 मीटर तक वो दौड़ पाएगा, तब तक पुलिस उसको पकड़ लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 बोला गया है इफ 2500 लैपटॉप्स वर सोल्ड, टोटल 2500 लैपटॉप्स है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड कंपनी सी। ये है ए और ये है सी है 8%, डिफरेंस क्या है, तो 40 - 8% दैट इज 32% का डिफरेंस है, 32% का डिफरेंस है। इसमें 2500 में, तो 2500 में, तो 32/100, तो ये 0 ये 0, 32% का मतलब क्या 1/100, ये परसेंट चल गया, यहाँ पर 100 भी चल गया, 25 × 32, 25 4 ज़ा 100, 4 × 8 हो रहा है, तो 800 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इन अ बैग कंटेन रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन्स द रेशियो ऑफ ब्लू ब्लू green 7:4:9, the total number of pens in the bag is 320, तो 11 20 टोटल आ रहा है 20, 20 इज इक्वल टू कितना 320, तो 1 का वैल्यू क्या है 16 है, यह है 16 मतलब इंटू 16, ये भी इंटू 16, ये भी इंटू 16। पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ देम वर रेड, रेड कितने 7 × 16 मतलब 112, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 sec 133 प्लस sin 44 cosec 136। अब देखिए cos 147 cos 47 इंटू sec 133, तो 1 बाई cos 133 प्लस sin 44 डिग्री, ये डिग्री में है सब, इंटू 1 बाई sin 136 डिग्री, ये होता है ऑल, ये साइन, ये tan, ये cos। ठीक है, cos 133 का हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 47, cos 47 डिग्री, ये क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 47, तो क्या होता है माइनस कॉस 47, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। इधर साइन 136 को क्या लिख सकते हैं, साइन 44 डिग्री प्लस सॉरी इंटू 1 बाई साइन 180 माइनस 44, ये हो जाएगा हमारा साइन 44, तो ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ -1 है और इधर +1 है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 0। ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ABC can do a piece of work 30, 40 and 50 days. A 30, B 40, C 50। ठीक है, 5 4 20 600 हो रहा, देखिए 3 20 ज़ा, 4 15 ज़ा, 5 12 ज़ा। Beginning it with A, if A, B, C do the work alternatively, then how many days will the remaining work be finished? So will the work be finished in how many days? Starting from A, तो A कर रहा है 20 काम, फिर हो रहा है 15, फिर हो रहा है 12, तो 20 15 35 35 12 47 47 वो काम कर रहा है 3 दिन में, अल्टरनेटिव डेज में 3 दिन में काम कर रहा है 47। 47 ये कितना दूर जाएगा, 160 है देखिए, तो 600, ये आ रहा है मेरा 47 47 1 ज़ा 47, कितना आ रहा है यहाँ पर 3130, 47 2 ज़ा 47 2 ज़ा कितना, 47 2 ज़ा और आ रहा है मेरा 94 या कितना बचा 36 6 या 36 बचा, तो 12 चल गया, तो ये इंटू 12 हो रहा है, तो 36 डेज तो मेरा हो ही गया। अभी भी बहुत सारा बचा है, तो ये आंसर ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद फिर ए आएगा, ए कितना काम करेगा, 20 काम करेगा, तो +1 डे 20 काम किया, बचा 16 काम। फिर आया बी, वो कितना काम 15 काम करेगा, तो +1 16 और से 15 माइनस चल गया, तो बचा 1 काम, वो कौन करेगा, वो ये 12 करेगा, तो 38 डेज तो हो गया मेरा, 38 डेज हो गया। कितना काम बचा, 1 काम बचा, और कौन करेगा 12 करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स रुपीज तो इन 14,522 in 7 years and to 8,906 in 11 years। 8,906 in 11 years। दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत है, 7 साल में 14,000 हो रहा है, तो 11 ईयर्स में तो बढ़ना चाहिए, शायद यहाँ पर 1 मिसिंग होगा। ठीक है, ये होगा ₹18,906। ठीक है, यहाँ पर 1 मिसिंग है। ठीक, यहाँ पर 1 मिसिंग है, यहाँ पर 1 मिसिंग है। चलिए देखते हैं, 7 साल में इतना जो हो रहा है, इतना हो रहा है, और 11 साल में इतना हो रहा है, तो 7 साल 11 साल, देखिए 11 साल में कितना हो रहा है 18,906, और 7 साल में कितना हो रहा है 14,522। सिंपल इंटरेस्ट सब हर साल का एक ही होता है, मतलब सेम होता है। देखिए कितना जाएगा यहाँ पर 4 8 कैरी 1 5 6 6 3 4 4384 हो रहा है, कितने में 4 साल में, 4 साल में इतना जा रहा है, हर एक साल में कितना होगा, और 1 ज़ा 4 3 0 8 9 36 24 6 1096 मेरा इंटरेस्ट हो रहा है हर एक साल का। ये इंटरेस्ट पाने में कितना साल लगा, 7 साल लगा, तो 14,522 माइनस
7 इंटू करना है तभी मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, सम ऑफ इन्वेस्टेड। 7 इंटू 1096 करना है। देखिए 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 9 63, 63 प्लस 4 67, 67 कैरी 6, यहाँ ये आ गया 6, 7 1 7। अब देखिए 2 है 0, 5 कैरी 1, 6 1 7, 7 से ये होगा 8, 850, 850 कहीं है, ये देखिए 850, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था 30 सवाल जो इस साल एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स में आए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर आप सीजीएल एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि सामने मेंस है और ये वीडियो आपको बहुत एडवांटेज दे सकती है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।